मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी का स्वागत है नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क बुक स्प्रिंग क्लास 4। पढ़ेंगे हम लोग लेसन 9 ओपन ए बुक। देखेंगे रीड द पोएम फ्रॉम द योर टेक्स्ट बुक एंड कंप्लीट द लाइंस गिवन बिलो। इस जो हमें वर्क जो किताब में दिया गया है हमारे, उस हम पोएम को पढ़ेंगे, उसके ही आधार पर इसको हम कंप्लीट करेंगे। कैसे? ओपन ए बुक एंड यू विल फाइंड पीपल एंड प्लेसेस ऑफ एवरी काइंड। ओपन ए बुक एंड यू कैन बी एनीथिंग दैट you want to be. Open a book and you can share wonders words you find in there. Open a book and I will too. You read to me and I shall read to you. मेरे प्यारे बच्चों, हम अगला प्रश्न देखेंगे। चूज द वर्ड फ्रॉम द पोएम विच हैव सिमिलर साउंड विथ द वर्ड्स गिवन बिलो। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हिंदी में कहते हैं तुकांत शब्द। जैसे राइमिंग वर्ड हो जाते हैं, जैसे माइंड को फाइंड, हुक को बुक, केयर शेयर, मिल बिल। तो इस तरह से इसको हम लोग फिलअप करेंगे। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, देखो लिखा हुआ है कंप्लीट द फोटोग्राफ्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। जो ये फोटोग्राफ दिया गया है उसको इसमें ये दिए हुए शब्दों के आधार पर ही उनको हम कंप्लीट करेंगे। देखो लिखा है बुक्स आर ए स्योर ऑफ नॉलेज एंड विजडम। रीडिंग बुक मेक्स आवर माइंड स्ट्रॉन्ग। रीडिंग ऑफ बुक्स गिव्स अस happiness. They are the best friends of man. Through books we come into contact with great people. They help us in building our characters. Every day should develop the habit of reading book. अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है मैच द गिवन कॉलम ए विद द वर्ड गिवन कॉलम बी। मेक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। कुछ दिए गए हैं बॉक्स, उसके ही आधार पर हमें इसको फिल करना है। जैसे लिखा हुआ है ओपन, तो क्या करेंगे? ओपन द डोर। ओपन द डोर। अब यहाँ लिख देंगे ओपन द डोर। लिखा है टेक योर, तो टेक योर बुक। टेक योर बुक। स्विच ऑफ द लाइट। स्विच ऑफ द लाइट। शट डाउन, तो शट डाउन द कंप्यूटर। मेरे प्यारे बच्चों, आगे है फाइंड फ्यू इंटरेस्टिंग क्वाइट एंड मेक योर वन क्वाइटेशंस नोटबुक। देखें मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है रीड अलाउड द राइटिंग गिवन बिलो। डिस्कस द आंसर विथ योर क्लासमेट। ये दिए गए हैं, इनको तेज़ आवाज़ में पढ़ना है। तेज़ आवाज़ में पढ़ने के बाद और अपने क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस करना है, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है और अपने टीचर से भी डिस्कस करना। लिखा है दिस थिंग्स हैज़ ए कवर। कवर क्या है? बट इट इज नॉट ए बेड। इट हैज़ मैनी पेजेस एंड द समथिंग दैट इज रीड। इनके बारे में क्लास में ही करना है बातचीत। प्रश्न नंबर 6 है राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट विच यू सी इनसाइड योर क्लास परमिशन। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखो
क्लासरूम में क्या क्या होता है? टेबल, चेयर, बुक, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, मैट्स, बुक्स, चौक और डस्टर। इनके बारे में बताना था कि हमें क्लास में क्या क्या मिलता है, देखने को मिलता है। देखो लिखा हुआ है, अगला प्रश्न है, राइट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड विच यू हैव रिटन above, one has been done for you। लिखा हुआ, there are 4 classroom in my school। अपने क्लासरूम के बारे में लिखना है। there are 5 tables in that school, there are 20 chairs in my school, there are 5 boards in my school, there are 10 mats in my school, there are 5 chalks packets in my school, there are 6 duster in my school, I have many books। इस चैप्टर इसको अपने क्लासरूम के बारे में लिखना था। इसको आप भी अपनी क्लास के रूम में अपने हिसाब से लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे, नंबर द लाइन्स ऑफ द पोएम इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखो लिखा हुआ, ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, उनको ही पढ़ना है। देखते हैं कितने नंबर पे लिखा है। ऑन ए बुक, ये पहले नंबर पे लिखा है। पीपल एंड प्लेसेस फॉर एवरी काइंड, ये तीसरे नंबर पे लिखा है। ओपन ए बुक 4 नंबर पे। यू कैन बी 5 नंबर पर। एंड विल यू फाइंड, ये 2 नंबर पर। एनी थिंग दैट यू वांट टू बी, ये 6 नंबर पे लिखा हुआ है। ऐसे देख लेंगे, लिखेंगे इसको। ओपन ए बुक, ओपन ए बुक। एंड विल बी फाइंड, पीपल ही प्लेसेस ऑफ एवरीथिंग। ओपन ए बुक एंड यू कैन बी एनीथिंग दैट यू वांट टू टेबल। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, रीअरेंज द लेटर इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ये जो इधर उधर लिखे हुए हैं, इनको अरेंज करना है, इनको सही करना है। ये अशुद्ध लिखे हुए हैं, इनको मुझे शुद्ध करना है। जैसे ये लिखा है PELASE, तो प्लीज़ की स्पेलिंग होता है PLEASE। वैसे ये लिखा है एवरी, ड्रॉ, प्यूपल, काइंड, शेयर, ओपन और रेड। इनको हमें अरेंज करके सही करना है, जो शब्द गलत हो गए हैं। तो इसी बीच मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। इस पार्ट के बाद में आपका कुछ रिवीजन था, रिवीजन भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ सुटेबल बॉक्स वर्ड दिए गए हैं, इनको उनके आधार पर भरना है। ए फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट, फ्रूट सेलर क्या करेगा? फ्रूट बेचेगा, फल बेचेगा, तो लिख दिया है। ए प्लम्बर रिपेयर वाटर टैप एंड पाइप्स, जो टोटी और पाइप होगा उसको रिपेयर करेगा एक प्लम्बर। ए मिल्कमैन सेल्स, मिल्कमैन जो होगा दूधिया क्या बेचेगा? दूध। ए कोबलर मैन्स शूज, एक कोबलर जो है वो क्या बनाएगा? शूज। ए मेसोन मैक्स बिल्डिंग्स, तो मिस्त्री होगा क्या बनाएगा? बिल्डिंग, मकान। ए ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल से ट्रैफिक, जो पुलिसमैन होगा वो ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे, राइट ए फ्यू लाइन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक। आप बुक को कितना इम्पोर्टेंस है उसके बारे में लिखेंगे। देखो, द बुक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड, क्या कह दिया? बुक्स हमारी मित्र होती हैं। ए रूम विदाउट बुक इज लाइक ए बॉडी विदाउट सोयल, ठीक है। बी शुड ए हैबिट ऑफ रीडिंग गुड बुक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने लेसन 9 ओपन ए बुक और विथ रिवीजन कंप्लीट किया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक चीज़ याद रखें, मेरे सभी बच्चों से, आप लोग अपनी कॉपी में बहुत अच्छी राइटिंग में लिखें, धीरे धीरे लिखें, क्योंकि गलतियां आज बहुत हो रही हैं। इन गलतियों में सुधार करें। अगर अभी सुधार नहीं हुआ तो आगे चल के ये छोटी गलतियां बड़ी हो जाएंगी, तो इनको सुधार कर लें। धन्यवाद।